नमस्कार। आइए आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत में अभिनंदन है। जैसे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को लेके चल रहे हैं, है ना। सीबीएसई क्लास 10th की बुक से हमने क्वेश्चंस को पुटअप किया है। तो आइए हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। उस चर्चा में हम लोग आज क्या क्या करने वाले हैं, जैसे हमको साइन 0 की वैल्यू, साइन 30, 45, 60, 90, इसे वैल्यूज़ का एक टेबल अभी हम लोग देखेंगे, उसको लर्न करने का तरीका भी देखेंगे और वो वैल्यू कैसे आ रही है ज्योमेट्रिकली उसको हम सॉल्व करके भी देखेंगे कि वो वैल्यू कैसे आती है ना। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक उसको बने रहें, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है ना, तो मैं कोशिश करूँगा छोटे में ही काम हो जाए। तो लेकिन सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है, जो हमारा टेबल है ना, जो साइन 0, साइन 30 या कॉस, टैन, कोसेक, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे हैं उन सब की वैल्यू कैसे हमको याद करनी होगी, क्योंकि एग्जाम में तो टेबल मिलना नहीं है। और एग्जाम में तो हम ऐसा काम कर सकते हैं कि इसको लिखना सीख लें। यदि हम लिखना सीख लेंगे आराम से, तो उसको हम आराम से एग्जाम में भी उसको लिख के अपना फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो लिखने का तरीका कैसे, लिखने का तरीका करने के लिए सबसे हमको केवल साइन के वैल्यू को याद करना पड़ेगा। यदि साइन की वैल्यू हमको याद हो जाती है तो उसके बाद सारी वैल्यूज को हम उसी के आधार पर लिख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पहले उस पर कैसे काम होता है। देखिए साइन 0 की वैल्यू, मैंने कहा कि ये वैल्यू याद होगी। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 होती है। इतना चीज हमको याद रखना है। इसके बाद हम सारे रेशियोज को बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए आराम से कैसे निकाल सकते हैं। साइन ए और कॉस ए की वैल्यू रखनी है तो केवल इसके सीरीज को हम लोग क्या कर दें, इन्वर्स कर दें, उल्टा कर दें, यानी इधर से लिखना शुरू कर दें। यानी कि ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 30 की वैल्यू आपके √3/2 हो जाएगी, कॉस 45 की वैल्यू सेम, ये वैल्यू 1/2 हो जाएगी और ये वैल्यू 0। देखना ना कितनी आसानी से कॉस की वैल्यू भी हमारी आ गई। टैन निकालना है, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। 0/1 करेंगे, 0 आंसर आएगा हमारा। 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाना है, तो यहाँ पे 1/√3 आ जाना है। इन दोनों को अपॉन कर देंगे तो इसके वैल्यू 1 आ जानी है, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल √3 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 1/0 और 1/0 हमारा नॉट डिफाइंड टर्म है, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड टर्म हो जाएगा, ठीक है। कोसेक में आ जाइए, हमको पता है कोसेक किसका, साइन का एब्रिविएशन है। तो साइन का जैसे ही 1/0 करेंगे तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाना है, ठीक है। इसकी उल्टा कर दें 2 हो जाएगा, इसको उल्टा कर दे √2 हो जाएगा, इसको उल्टा कर दे 2/√3 हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो 1 ही होना है। सेक में आ जाइए। सेक दो तरीके से, या तो इसको आप उल्टा कर दीजिए या इस मतलब इसके सीक्वेंस को चेंज कर दीजिए, लास्ट को फर्स्ट में कर दीजिए, या फिर इसका अपॉन कर दीजिए। 1/1 1 ही होना है। इसको उल्टा कर दें हम लोग 2/√3, ये √2, ये 2 और ये वाला आपका 0 है। 1/0 करेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। टैन का उल्टा कॉट होता है, सबसे आसान। 1/0 करेंगे नॉट डिफाइंड। 1/√3 यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा यहाँ पे, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है ना। नॉट डिफाइन है मतलब 1/∞ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कितनी आसानी से हम ये वैल्यू आराम से निकाल लर्न भी कर सकते हैं, और 2 बार 4 बार यदि अपने से लिख भी लेते हैं तो आसानी से लर्न भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आइए ये वैल्यू कैसे आई है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, कि कैसे ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू 0 क्यों आ रही है, 30 की वैल्यू 30 1/2 क्यों आ रही है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 क्यों आ रही है, 60 की √3/2 क्यों आ रही है, 90 की वैल्यू 1 क्यों आ रही है। आइए अब इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, ठीक है। पहला हम जो है साइन मतलब जो वैल्यू ऑफ एंगल 45 के ऊपर चर्चा करता हूं, ठीक है।
तो देखिए 90 राइट एंगल ट्रायंगल हम फॉर्म करेंगे यहाँ पे। ये 45 है, ये 90 है, तो सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज 180 होता है, तो ऑटोमेटिक ये भी 45 आपको मिलना ही है। 45 मिलते ही क्या हो जाएगा, ये आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। तो आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाएगा, तो हम मान लीजिए इसका ए बी सी वैल्यू रख दे रहे हैं, नेमिंग कर देते हैं। और मान लीजिए कि हम मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट ए ले लेते हैं, तो इसका मेजरमेंट भी ए ही हमारा मिलेगा क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल हो रहा है, ठीक है। पाइथागोरस लगा लें। पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही हमारा क्या मिल जाना है यहाँ पे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर आपका ए का स्क्वायर है और बी सी स्क्वायर ए का स्क्वायर है। ये ए सी स्क्वायर हो गया आपका, ये आपका हो गया 2a स्क्वायर ए सी स्क्वायर, और ए सी की वैल्यू आपकी क्या हो गई, अंडर रूट। तो चूंकि ए पे स्क्वायर लगा है, ए बाहर हो जाएगा, ये √2 मिल जाएगा, मतलब ये आपका मिल गया a√2। ठीक है, तीन साइड मिल गई। आप आराम से मस्ती के साथ, है ना, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, ठीक है ना। आइए देखिए, अब हम यदि इसको लेना चाहें चाहे इसको लेना चाहें, इसको ले लीजिए, यहीं से ले लेते हैं, ठीक है। साइन 45 अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, साइन, है ना। तो अपोजिट हमारा क्या हो जाना है, ए हो जाना है, और यहाँ पे a√2 हो जाना है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 1/√2 वैल्यू देख रहे होंगे आपके वही आ रही थे ना। cos 45 ले लीजिए, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट आप भी आपका a है और ये a√2 है, फिर सॉरी ये a कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ 1/√2 आ जाएगा। tan 45 आपको लेना है, tan 45 लेना चाहे तो आप यहाँ से इन दोनों का रेशियो भी ले सकते हैं, या यहाँ से भी लेना चाहते हो आपको अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा, और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हमारा क्या मिल जाना है यहाँ पे, a/a इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये तीन मिल गए हैं, तो आपका कोसेक इसका उल्टा, सेक इसका उल्टा, कॉट इसका उल्टा आराम से निकल जाना है, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू ऑफ एंगल 45 वाली वैल्यू क्लियर हो गई होगी, है ना। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखें, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आ रही है आपको तो, और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं, ठीक है, कि जो भी नया वीडियो हो तो उसका सब्सक्रिप्शन, उसका जो नोटिफिकेशन आपके पास आराम से पहुंच जाए तुरंत जल्दी से ही, ठीक है। और वीडियो तुम लास्ट तक देखिएगा, इसके पहले की सीरीज को देखना बहुत जरूरी है, तभी ये चीज आपको सीक्वेंस समझ में आएगी, ठीक है ना। आइए अब हम लोग 30 और 60 पे बात करते हैं, है ना। वैल्यू ऑफ एंगल 30 एंड 60 डिग्री। तो देखिए 30 और 60 एंगल बनने का मतलब 60 एंगल बन रहा है, तो यानी कि हमारा वहां पे आइसोस्केल ट्रायंगल फॉर्म होगा, ABC, ये 60, ये 60 और आइसोस्केल हो गया। तो आइसोस्केल का तीनों साइड हमारी क्या हो जाएंगी, ए और ए हो गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे इसमें मीडियन ड्रा कर देते हैं। हमको पता है कि आइसोस्केल का मीडियन जो होता है, मीडियन का एल्टीट्यूड ड्रा कर देते हैं। एल्टीट्यूड का जैसे ड्रा करेंगे यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो जाएगा AD पे, और एल्टीट्यूड उसको बाइसेक्ट करता है एंगल्स को। आइसो मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में केस होता है, तीनों साइड इक्वल होती है। एंगल ऑफ प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में देखेंगे तो वो चीज़ है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 60 था तो ये 30 आपका हो गया, और यहाँ पे 90 हो गया, ठीक है। और जो एल्टीट्यूड होता है वो BC को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि आपकी जो BD की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी a/2, और यहाँ CD की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, a/2, यानी ये वैल्यू a/2 मिल रही है। अब इस ट्रायंगल में देख रहे हैं 30 भी है 60 भी, दोनों काम हमारा हो जाना है यहाँ से। तो इस ट्रायंगल को हमको फाइंड करने के लिए हमको थर्ड साइड चाहिए। आइए इन ट्रायंगल ABD, फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस जी के पास चलेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे यहाँ पे आएंगे पाइथागोरस लगाते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, AB² इक्वल टू BD² प्लस AD²। AB हमारा A दिया हुआ A का स्क्वायर हो गया, ये a/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस AD की वैल्यू आपकी AD² है,
ये निकालनी है हमको। ए स्क्वायर हो गया, ये इधर कर देंगे हम इसको, तो ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 4, तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। यहाँ से देखिए ए डी स्क्वायर इक्वल टू आपका मिल जाना है कितना, 3a स्क्वायर बाई 4, और ए डी आप निकालना चाहेंगे तो अंडर रूट लगा देंगे 3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 4 से 2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √3/2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका a, यानी कि इसकी वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू आपकी √3/2 a मिल गई। जब इतना काम मिल गया तो फिर हम मस्ती के साथ काम शुरू कर दें आगे। आ जाइए पहले 30 पे काम कर लेते हैं। sin 30 अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। 30 यहाँ है, अपोजिट आपका बी डी मिलना है यानी a/2, और हाइपोटेनियस आपका ये मिला हुआ है a है, तो a/2 इंटू 1/a कैंसिल होके यहाँ पे 1/2, कितना आराम से मिल रहा है ना। cos 30 ले लीजिए, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट आपका क्या है, cos 30 ले रहे हैं, एडजेसेंट आपका ये वाली साइड है ना, हाइपोटेनियस नहीं लेना, ये वाली, ठीक है। तो ये √3/2 a हो गई अपॉन a मिल गया, a कट गया आपका √3/, ठीक है। tan आपको लेना है, tan 30 ले लेते हैं। tan 30 में अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, जैसे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लेंगे तो अपोजिट हमारा कितना a/2 और एडजेसेंट भी कितना है हमारा √3/2a। तो देखिए यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपकी वैल्यू यहाँ 1/√3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये 30 के काम हो जाएगा। अब साइन को उल्टा कोसेक, कॉस को उल्टा सेक और tan को उल्टा कॉट, बड़ा आसान है ना, बिल्कुल, और मजेदार भी है, देखने में लगता है कि वाह क्या हम लोग कर रहे हैं, देखने में मजा आ जाता है ना। आइए वैल्यू 60 पे काम करते हैं। देखिए फिर हम इसको इरेज कर देते हैं ना, फिर वो खिचड़ी पकेगी फालतू। यहाँ पे sin 60, यहाँ ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट हाइपोटेनियस, अपोजिट आपका ले लीजिए √3/2a और हाइपोटेनियस a कैंसिल हो गया, √3/2, कितनी आसानी से निकल रहा है। cos 60 एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, सॉरी हाइपोटेनियस, एडजेसेंट आपका 60 का एडजेसेंट a/2 अपॉन a कैंसिल हो गया 1/2, tan 60 ले लेंगे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट आपका 60 का अपोजिट ये, एडजेसेंट ये, यानी कि √3/2a अपॉन 1/2a, a कैंसिल, 2 कैंसिल, वैल्यू आपकी √3 आ गई, ठीक है। sin 60, cos 60, tan 60, उल्टा करेंगे cosec 60, sec 60 और cot 60 आ गया ना। तो आपका 45 का काम हो गया, 30 का काम हो गया, 60 का काम हो गया। अब रह गई बात हमारी 0 और 90 की। आइए अब 0 और 90 पे चर्चा करते हैं हम लोग। 0 और 90 के लिए कुछ हमको अपने माइंड का सदुपयोग, वैसे तो हम सदुपयोग ही कर रहे हैं, दुरुपयोग कहाँ कर रहे हैं, है ना। तो माइंड का सदुपयोग करना है, थोड़ा सा इमेजिन करना है, जो हमारा इमेजिनेशन है ना, उस पर काम करना है। 0 और 90 की बात हो रही है, ठीक है। आइए राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं हम। ABC, यहां मान लीजिए 90 है, ठीक है, और यहां पे हम कोई भी एंगल ले लें, ठीक है। आइसो इसके लिए ले लेते हैं तो 45 ही ले लें, 45 ही ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए हम चाहे इस एंगल को लें या फिर 45 क्या, यदि हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू लें, क्योंकि हम निकाल चुके हैं, थीटा ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी लेना हो,
तो एक ही एंगल से फाइंड करना, वैसे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखिए जैसे मैं यहाँ पे साइन थीटा की बात करता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। अब देखिए ये थीटा की वैल्यू को यदि इनको जीरो करना हो, थीटा की वैल्यू को जीरो कैसे, अब ये ऐसे है ना, ये ऐसे ऐसे दबेगा तब ये जीरो होगा। अब ऐसे से दबने का मतलब क्या हो गया, है ना, देखिए ये है थीटा, अब ऐसे से दब रहा है, ऐसे से दबने का मतलब क्या हो गया, ये वाली हाइट, इधर वाली जो हाइट है वो कम होती चली जाएगी, और जैसे ही जीरो होगा वो हाइट खत्म, है ना। खत्म का मतलब क्या हो गया, ये वाली लाइन जो AC लाइन है वो आगे BC के ऊपर बैठ जाएगी और AB क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। AB को क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे एज थीटा टेंड्स टू जीरो, या थीटा इक्वल टू जीरो, देन AB इक्वल टू जीरो एंड AC कोइंसाइड्स BC, मतलब AC BC के ऊपर बैठ जाएगा। अरे बस समझ नहीं आ रही, दो चीजें मिल गई। अब इसके हिसाब से यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, जीरो अपॉन AC, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, यानी साइन, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे थीटा है वहाँ पे ना, साइन जीरो जैसे ही करेंगे यहाँ पे जीरो अपॉन AC आ जाएगा और ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। कॉस जीरो लेंगे, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, BC अपॉन AC। अब देखिए BC AC के बराबर हो रहा है, AC अपॉन AC इक्वल टू 1, ठीक है। tan जीरो ले लेंगे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना। अब यहां भी क्या है, अपोजिट आपका AB अपॉन BC, AB आपकी जीरो है पहले से ही, तो ये वैल्यू जीरो आ गई, है कि नहीं। तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1, tan जीरो की वैल्यू जीरो, ठीक है। ये जीरो का कॉन्सेप्ट है, बात समझ आएगी नहीं आ गई, तो थोड़ा सा काम करना था, थीटा को जीरो पे कन्वर्ट करना था, तो ये चीज इस पे आके बैठ जाएगी और ये वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब 90 पे बात करते हैं। कहीं भी यदि आपको प्रॉब्लम लग रही हो कि नहीं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो उसे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें, है ना। और वीडियो को आराम से देखें, हाँ, स्किप करके मत देखें, स्किप करके देखेंगे तो दिक्कत होगी, थोड़ा सा भी कोई कॉन्सेप्ट छूटेगा तो लगेगा ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, ठीक है। आइए हम लोग 90 पे चर्चा करते हैं, है ना। तो जैसे थीटा की वैल्यू हम 90 पे कन्वर्ट करेंगे, थीटा देखिए ये है, ये 90 कब होगा, ये जब ये लाइन जो है खड़ी होना शुरू होगी और ये चीज आके यहाँ पे बैठ जाएगी, तभी थीटा 90 होगा। मतलब कि जैसे ही थीटा की वैल्यू जीरो होनी है, वहां पे BC की वैल्यू क्या हो जानी है, खत्म हो जानी है, और AC जो है आगे वो AB के ऊपर बैठ जाना है, या इसको हम खड़ा करना चाहें तो खड़ा हो जाए, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या मिल जाना है, यहाँ पे AB जो है वो हमारा AC के बराबर हो जाएगा और BC की वैल्यू जीरो, यानी BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, है ना। आ जाइए, तो साइन 90 कर देंगे इसको, तो साइन 90 इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है AB अपॉन AC, और AB AC की वैल्यू हमारी दोनों सेम है, तो AB अपॉन AB लिख दीजिए, AC अपॉन AC लिख दीजिए, वैल्यू 1 हो गई। कॉस 90 बेचारा वो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस लेके जाने वाला था, BC अपॉन AC, BC जीरो है ऑटोमेटिक, तो BC अपॉन AC इक्वल टू जीरो। tan 90 की बात होगी, tan 90 भी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लेना है ना। तो tan 90 इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लेना है ना, यानी AB अपॉन BC लेना है। यहाँ पे BC ही क्या बता रहा है, जीरो बता रहा है, यानी कि बेचारे नॉट डिफाइन हो जाएगा, डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इसी के बाद फिर साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट, है ना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर में भी काम देने वाला है, और जो टेबल रन करने का तरीका वो उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसी पर डिपेंड हमारा एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, है ना। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।